वंदे मातरम के स्मरण उत्सव कार्यक्रम में पीएम मोदी बोले, वंदे मातरम मां भारती की आराधना, ये गीत हमें आत्मविश्वास से भर देता है। पीएम मोदी बोले, वंदे मातरम का मतलब संकल्पों की सिद्धि, ऐसा कोई संकल्प नहीं जिसकी सिद्धि ना हो सके। राष्ट्रगीत हमारे भविष्य को नया हौसला देता है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर दिल्ली में स्मरण उत्सव कार्यक्रम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए शामिल, डाक टिकट और स्मारक सिक्का भी जारी। वंदे मातरम के गान से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। राष्ट्रीय व्यापी स्मरण उत्सव कार्यक्रम 7 नवंबर 2026 तक चलेगा। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे। गृहमंत्री अमित शाह बोले, वंदे मातरम केवल शब्दों का संग्रह नहीं, ये भारत की आत्मा का स्वर है। अमित शाह बोले, वंदे मातरम ने देश को संगठित करके आजादी की चेतना को बल दिया। राष्ट्रगीत युवाओं के लिए एकता, राष्ट्रीय भक्ति और नव ऊर्जा का स्रोत। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर लखनऊ में कार्यक्रम, सीएम योगी हुए शामिल, बोले ये गीत ने पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधा। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर कच्छ में बीएसएफ का कार्यक्रम, डिप्टी सीएम हर्ष संघवी हुए शामिल, राष्ट्रीय ध्वज फहराया। राष्ट्रगीत के 150 साल पूरे होने पर जयपुर में भी भव्य कार्यक्रम, सीएम भजनलाल शर्मा हुए शामिल, गुब्बारा छोड़कर कार्यक्रम की शुरुआत की। रांची में राष्ट्रगीत का सामूहिक गायन, बीजेपी कार्यकर्ताओं और बच्चियों ने वंदे मातरम गाकर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को याद किया। पीएम मोदी आज बिहार में 2 चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। दोपहर 1:45 बजे औरंगाबाद और 3:30 बजे भभुआ में जनसभा को करेंगे संबोधित। बिहार चुनाव के पहले चरण में जबरदस्त वोटिंग, 64.66% वोट पड़े। मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा 71% और सबसे कम पटना में 58% मतदान हुआ। बम्पर वोटिंग के लिए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जताया आभार, कहा महागठबंधन के मुख्यमंत्री दावेदार भी हारने जा रहे हैं। सम्राट चौधरी ने कहा, पिछले चुनाव के मुकाबले 4 से 5% ज्यादा मतदान हुआ। पहले फेज में करीब 100 सीट एनडीए जीत रही है। बिहार में पहले फेज की वोटिंग के बाद तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के कार्यकर्ताओं का किया धन्यवाद, कहा लोगों ने महागठबंधन की जीत पर मोहर लगाने का काम किया। तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ताओं से की अपील, 11 तारीख को भी यही जज्बा और जुनून दिखना चाहिए। चलिए मिलकर नया बिहार बनाते हैं। वीआईपी पार्टी के चीफ मुकेश सैनी का बयान, बिहार में बदलाव की लहर, महागठबंधन की बनेगी सरकार। पहले फेज की वोटिंग पर प्रशांत किशोर बोले, जनता ने बदलाव के लिए वोट किया। जनसुराज की वजह से लोगों के पास अब विकल्प साफ हुआ, लोग नए विकल्प से खुश हैं। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद ने महागठबंधन की जीत का किया दावा, कहा 2/3 बहुमत से बनने जा रही है सरकार। पहले चरण की वोटिंग के बाद बोले चिराग पासवान, हम लोग ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रहे, फिर बनेगी एनडीए की सरकार। लोग परिवर्तन के लिए वोट कर रहे। बिहार में बम्पर वोटिंग पर बोले कांग्रेस नेता भूपेश बघेल। बिहार के लखीसराय में वोटिंग के दौरान हंगामा, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर फेंके गए पत्थर और कीचड़, आरजेडी समर्थकों ने लगाए मुर्दाबाद के नारे। काफिले पर हुए पथराव पर भड़के विजय सिन्हा, कहा आरजेडी के गुंडों ने आगे जाने से रोका, हमारे पोलिंग एजेंट से भी मारपीट की। लखीसराय में विजय सिन्हा और आरजेडी एमएलसी अजय कुमार के बीच हुई तीखी बहस। विजय सिन्हा बोले आरजेडी के एमएलसी ने नशे में गुंडागर्दी की। आरजेडी एमएलसी अजय कुमार का पलटवार, कहा हार की वजह से हताशा में विजय सिन्हा, उन्होंने हमारी गाड़ी रोकी और गुंडागर्दी की। विजय सिन्हा के काफिले पर हमले को लेकर चुनाव आयोग सख्त, डीजीपी को एक्शन लेने का दिया निर्देश। मनेर विधानसभा में भी हंगामा, सुरक्षाकर्मी पर बरसे आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र जबरन, वोटर्स की पर्ची चेक करने का आरोप लगाया। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र के खिलाफ पटना में एफआईआर दर्ज, वोटिंग के दौरान पुलिस को धमकाने का आरोप। वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी बोले, चुनाव आयोग ने अब मेरे आरोपों का जवाब नहीं दिया। बीजेपी इसी का चुनाव बचाव कर रही है, लेकिन आरोपों को नकार नहीं रही। राहुल गांधी बोले, हरियाणा चुनाव में वोटों की व्यापक चोरी हुई थी, बिहार में भी ये लोग यही करने जा रहे हैं। एमपी और छत्तीसगढ़ में भी यही किया था। जमीन घोटाले में फंसे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के बेटे पार्थ, पुणे के सरकारी जमीन की खरीद में फेराफेरी का आरोप। 1800 करोड़ की जमीन 300 करोड़ में खरीदी, 40 एकड़ जमीन की सिर्फ 500 रुपए स्टैंप ड्यूटी में डील हुई। विपक्ष ने डिप्टी सीएम अजित पवार को घेरा। कांग्रेस के सचिन सावंत बोले, ये डील अजित पवार के दबाव के बगैर नहीं हुई। एकनाथ खड़गे बोले, राजनीतिक आशीर्वाद के बिना ये संभव नहीं। वही पार्थ पवार पर लगे आरोपों पर सुप्रिया सुले का बयान, कहा सरकारी जमीन कैसे बेची गई, सीएम फडणवीस सच बताएं। उद्धव ठाकरे ने भी साधा निशाना, कहा जांच से कुछ नहीं होगा, क्लीन चिट मिल जाएगी, यही चलता रहेगा। लैंड डील घोटाले को लेकर सख्त सीएम फडणवीस, जांच के आदेश दिए, कहा अनियमितताएं पाई गई तो होगी कठोर कार्रवाई। उन्हें लैंड डील स्कैम पर डिप्टी सीएम अजित पवार की दो टोक, मेरा इसमें कोई कनेक्शन नहीं है, गलत करने वालों पर कार्रवाई होगी। पीएम मोदी का आज शाम से 2 दिवसीय वाराणसी दौरा, 3200 प्रबुद्ध जनों से करेंगे संवाद। शहर के शिक्षाविद, उद्योगपति और सामाजिक कार्यकर्ता होंगे शामिल। पीएम मोदी कल बनारस स्टेशन से 4 वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। एक विशेष ट्रेन वाराणसी से खजुराहो के बीच चलेगी।
कर्नाटक सीएम सिद्धरामैया ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, गंगा किसानों की समस्या हल करने के लिए मीटिंग का समय मांगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री वंची संजय का सीएम रेवंत रेड्डी पर बड़ा आरोप, कहा मुस्लिम महिलाओं से फर्जी वोटिंग करवाने के लिए पाकिस्तान से 40,000 बुर्के मंगवाए हैं। मंडी संजय ने जुबली हिल्स उपचुनाव की एक जनसभा में कहा, अगर कांग्रेस और बीआरएस का उम्मीदवार जीतता है तो जुबली हिल्स की हर गली में जानवरों का खून बहता नजर आएगा। चुनाव के बीच आरजेडी नेता खेसारी लाल यादव की मुश्किलें बढ़ी, मुंबई महानगर पालिका ने नोटिस भेजा, मीरा रोड स्थित घर पर अवैध निर्माण को लेकर नोटिस के मुताबिक पास हुए नक्शे से अलग निर्माण कराया, पहली दूसरी मंजिल पर भी अवैध निर्माण किया। अवैध निर्माण तोड़ने के लिए एमबीएमसी ने दिया नोटिस। बीएमसी नोटिस पर खेसारी लाल यादव बोले, सपनों का महल फिर से बनेगा। पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील अख्तर की मौत मामले में एक्शन तेज, सीबीआई ने हत्या के मामले में एफआईआर दर्ज की। सीबीआई ने अकील के पिता, मां, पत्नी और बहन के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया। बीते महीने 16 अक्टूबर को संदिग्ध परिस्थितियों में अकील की मौत हुई थी। नागपुर के रिहायशी इलाकों में जिसमें फिरोशी का धंधा ऑपरेशन शक्ति के तहत पुलिस ने छापा मारा, 3 महिलाओं को किया रेस्क्यू, 1 महिला आरोपी को किया अरेस्ट। बॉलीवुड एक्टर सिंगर सुलक्षणा पंडित का 71 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन, मुंबई के नानावटी अस्पताल में बीते शाम करीब 7 बजे हुआ देहांत। दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में तकनीकी खराबी, 100 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित, हजारों यात्री परेशान। इंडिगो, स्पाइसजेट समेत कई एयरलाइंस ने एडवाइजरी जारी की, असुविधा के लिए खेद जताया। यात्रा ने पहले फ्लाइट स्टेटस चेक करने की अपील की। गाजियाबाद में ग्राम प्रधान के घर ताबड़तोड़ फायरिंग, चुनावी रंजिश में थार सवार आरोपियों ने दनादन गोलियां बरसाई, घटना सीसीटीवी में कैद हुई, जांच में जुटी पुलिस। फर्रुखाबाद में टहलने निकले दंपति पर ताबड़तोड़ फायरिंग, नशे में धुत शख्स ने कई राउंड फायरिंग की, इलाके में दहशत फैली, घटना सीसीटीवी में कैद। दंपति ने किसी तरह भागकर जान बचाई, काम धीरे चलाने को कहने पर भड़का था आरोपी युवक, जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली के टिकरी कला इलाके में गोदाम में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। जम्मू कश्मीर के तंगधार में बुखया गांव में एक घर में लगी भीषण आग, देखते ही देखते आग ने पूरे घर को चपेट में लिया, बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। गुजरात के मोरबी में बिजली सब स्टेशन में ट्रांसफार्मर फटने से लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हरियाणा के गुरुग्राम में महिला की हत्या मामले में पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपी को यूपी के फर्रुखाबाद से किया गिरफ्तार। आरोपी और महिला के बीच थे अवैध संबंध, पैसे के लेन देन को लेकर दोनों के बीच हुआ था झगड़ा, पुलिस के मुताबिक महिला की गला दबाकर की गई थी हत्या। यूपी के मेरठ में प्रेमी से पति की हत्या करवाने के आरोप में 3 बच्चों की मां गिरफ्तार, पुलिस ने महिला और उसके प्रेमी को भेजा जेल। यूपी के फतेहपुर में विवादित मंगी मकबरे पर पूजा करने गई 21 महिलाओं के खिलाफ केस दर्ज, 1 नामजद और 20 अज्ञात महिलाओं के खिलाफ पुलिस तलाश में जुटी। जालौर में प्रेमिका की शादी पर प्रेमिका हाई वोल्टेज ड्रामा, माशुका के घर पहुंचकर काटा बवाल, परिजनों से हाथापाई और तीखी नोकझोंक, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो। यूपी के औरैया में खेत की मेड़ को लेकर विवाद, महिला पर फावड़े से हमला, नाक काटी, हालत गंभीर, 3 आरोपी गिरफ्तार। मुंबई के सैंडहर्स्ट रोड स्टेशन के पास हादसा, भीड़ की वजह से ट्रैक पर चल रहे 4 यात्रियों को पीछे से ट्रेन ने मारी टक्कर, रेलवे कर्मचारियों के स्ट्राइक के चलते स्टेशनों पर लगी थी भारी भीड़। घायल यात्रियों को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया गया, घायलों के इलाज के लिए हर संभव मदद किया जा रहा है। वहीं रेलवे ने लोगों से पटरियों पर नहीं चलने की अपील की। मुंबई के सीएसएमटी रेलवे स्टेशन पर कर्मचारी कर रहे थे प्रदर्शन, मुंब्रा ट्रेन हादसे में 2 इंजीनियरों के खिलाफ केस दर्ज होने से कर्मचारियों में थी नाराजगी। रेलवे कर्मचारियों के प्रदर्शन का मुंबई के लोकल ट्रेन सेवा पर पड़ा असर, रेलवे स्टेशनों पर घंटों फंसे रहे हजारों यात्री। रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल से थाने में भीड़, ट्रेन सेवा बाधित, स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़, ट्रेनों में चढ़ने में लोगों को हुई परेशानी। सबरीमाला सोना चोरी मामले में एसआईटी ने मंदिर के पूर्व तिरुवाभरणम कमिश्नर के.एस. बैजू को किया गिरफ्तार, के.एस. बैजू मूर्तियों को इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए हटाने के दौरान थे कमिश्नर। दिल्ली एनसीआर में दमघोटू हवा का कहर, इंडिया गेट इलाके में बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का स्तर, आसमान में छाई धुंध की मोटी परत। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में भी खतरनाक स्तर, प्रदूषण, सांस लेना हुआ मुहाल, वही धुंध की मोटी परत में छिपा अक्षरधाम मंदिर। आनंद विहार इलाके में भी बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का स्तर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 329 दर्ज। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए सरकार की कोशिशें जारी, स्मॉग गन से किया जा रहा पानी का छिड़काव। माया नगरी मुंबई में बढ़ा प्रदूषण का स्तर, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स इलाके में AQI 222 दर्ज, आसमान में छाई धुंध की मोटी परत। चांदी के दाम में 2092 रुपए की तेजी, 1 किलो चांदी का भाव 1,48,242 रुपए। साल 2025 में एसएल फाउंडर शिव नादर ने 2,708 करोड़ रुपए दान किए। रिलायंस के मुकेश अंबानी दूसरे और बजाज ग्रुप तीसरे स्थान पर रहा। भारत के 191 धनी लोगों ने कुल 10,380 करोड़ रुपए दान किए। ओला इलेक्ट्रिक कंपनी ने जुलाई-सितंबर तिमाही में 55,000 गाड़ियां बेची, सालाना आधार पर कंपनी की सेल 44% कम हुई। एलआईसी को वित्त वर्ष 2025 और 26 की दूसरी तिमाही में 10,098 करोड़ रुपए का मुनाफा, सालाना आधार पर कंपनी का प्रॉफिट करीब 31% बढ़ा।
भारतीय डाक विभाग ने डाक सेवा 2.0 ऐप लॉन्च किया। घर बैठे ही मेल, ई रसीद शिकायत करना समेत कई काम की मिलेगी सुविधा। 31 दिसंबर 2025 तक पैन को आधार कार्ड से लिंक करना जरूरी। नए साल पर डीएक्टिवेट हो जाएगा पैन कार्ड। ITR फाइल करने में हो सकती है परेशानी। ऑनर 500 सीरीज लॉन्च करने की तैयारी में कंपनी। 200 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा, 8000 mAh बैटरी के साथ 100 वॉट का चार्जर। 20 नवंबर को भारत में लॉन्च होगा Realme GT 8 Pro। 7000 mAh बैटरी के साथ 120 वॉट का अल्ट्रा चार्जर। 60,000 रुपए हो सकती है फोन की कीमत। मोटोरोला ने Moto G57 सीरीज फोन लॉन्च किए। 7000 mAh की बड़ी बैटरी का मजा ले पाएंगे यूजर्स। फोन में 50 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा मिलेगा। न्यूमरोस मोटर्स ने एंड फर्स्ट ई बाइक को लॉन्च किया। पहले 1000 ग्राहकों को 65,000 रुपए में मिलेगी बाइक। वहीं 5 घंटे की चार्जिंग के बाद 109 किलोमीटर की रेंज। वर्ल्ड कप विजेता टीम का हिस्सा रही महिला क्रिकेटर श्री चरणी विजयवाड़ा पहुंची। एयरपोर्ट पर परिवार और प्रशंसकों ने गर्मजोशी से स्वागत किया।